हमेशा के लिए छोड़ दिया। जहाँ मैं पिछले 3 सालों से अपनी पत्नी के साथ था, उसके प्यार के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि घर जमाई बनने को भी तैयार हो गया। लेकिन उसके दिल में हमेशा उसका पहला प्यार था। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की अपने प्यार से उसका दिल जीतने की, और ऐसे ही 3 साल हो गए, लेकिन उसका दिल कभी नहीं पिघला। कंपनी की वार्षिक पार्टी वाले दिन पार्टी में आए सभी मेहमान हमारी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे। तभी उसके पहले प्यार का फोन आया और वो हमेशा की तरह मुझे छोड़कर उससे बात करने चली गई। मेरी सास ने यह देखा और न जाने किस गुस्से में मुझे एक कमरे में ले जाकर 99 कोड़े मारे। मेरी चीखें गूंजती रही थी कमरे में, जबकि मेरी पत्नी अपने पहले प्यार से बातें करने में व्यस्त थी। मैं बेहोश होकर अस्पताल पहुंचा। होश आने पर पत्नी को मेरे लिए बुरा इसलिए उसने मुझसे सवाल किया कि मैंने उसकी माँ का विरोध क्यों नहीं किया। मैंने कुछ नहीं कहा। वो मेरी पट्टियां बदलने के लिए मेरे पास आई। मैंने भी उसका विरोध नहीं किया। तभी हम दोनों पहली बार इतने करीब आए, लेकिन तभी उसका पहला प्यार कमरे में आ गया। हमें इस तरह करीब देखकर वह नाराज होकर चला गया और मेरी पत्नी ने मुझे धक्का दे दिया। मेरा सिर टेबल से टकराया और खून बहने लगा, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरी कोई परवाह नहीं की और पहले प्यार के पीछे भागी। मैं वहाँ बेहोश हो गया। बाद में नर्स से पता चला कि वो वापस भी नहीं आई थी। अगले दिन उसके जन्मदिन की पार्टी थी। वह अपने प्रेमी के साथ आई और मुझे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपने पहले प्यार के साथ पार्टी में चली गई, और वहाँ भी उसकी नजरें पहले प्यार पर थीं। मेरे दिल में दर्द उठा, लेकिन उसे कभी मेरी कोई परवाह नहीं थी। मैंने उसके लिए 5 करोड़ का कीमती मोतियों का हार खरीदा, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। लेकिन उसके प्रेमी ने सिर्फ $5 का पुराना स्कार्फ दिया। सब उसका मजाक उड़ाने लगे। फिर भी मेरी पत्नी ने वही स्कार्फ पहन लिया और मेरा महंगा कीमती मोतियों का हार जमीन पर फेंकते हुए कहा, तोहफों की कीमत नहीं, भावनाएं देखी जाती हैं। उसी पल मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। अगले दिन मुझे पता चला कि मेरी दादी की आखिरी निशानी गायब है। तभी उसके प्रेमी का मैसेज आया। उसने उस आखिरी निशानी को नष्ट कर दिया और मुझे $5 देकर मेरी औकात का मजाक उड़ाया। गुस्से में मैं उसके घर पहुंचा, लेकिन उसने मेरा अपमान किया। तभी मेरी पत्नी भी वहां आ गई। उसके प्रेमी ने मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया कि मैंने उसे मारा, और मेरी पत्नी ने मेरी एक न सुनी। उल्टा उसने मेरे चेहरे पर 5 लाख रुपए का चेक फेंककर मुझे ही दोषी ठहरा दिया। उसी पल मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अगले दिन मैंने तलाक की प्रक्रिया पूरी कर ली। घर लौटने पर पत्नी हमेशा की तरह मुझे आदेश देने लगी, लेकिन इस बार मैं चुप रहा। मैंने अपना सामान उठाया, उस ठंडे घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आखिरकार मैंने उस इंसान को छोड़ दिया जो मेरे प्यार के कभी काबिल ही नहीं था।